बीच में है, भाजपा की ओर से पक्ष रख रहे हैं। बृजलाल जी, जैसा आपने कहा कि मुख्तार अंसारी भी जब जेल में था तो खबरें आती थी कि इतनी आवभगत होती थी कि शान में मुशायरे करवाए जाते थे, तालाब खुदवाए जाते थे, उसमें मछलियां डलवाई जाती थी ताकि उनको देखकर अच्छा लगे, उनके हिसाब से माहौल बनाया जाता था, चाहे वो दावत पार्टियों की बात हो, तरह तरह की बात हो, लेकिन जेल के अंदर से अपराध का नेटवर्क भी चलता था। और अब अब्बास अंसारी का दिन में 5-5, 6-6 घंटे जेल में जाकर मिलना बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एंट्री के, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसकी आड़ में कोई बड़ी साजिश नहीं हो सकती? बिल्कुल बड़ी साजिश की ही योजना थी, क्योंकि इस परिवार का यही हिस्ट्री है। आपने कहा, मैं 2 घटनाएं बताऊंगा इस परिवार का जेल से साजिश। पहले एक साजिश मुख्तार अंसारी ने रची थी कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए। उसने अपने गनर मुन्नर यादव जो बनारस में रह रहा था, उसके माध्यम से उसके भतीजे ने एक लाइट मशीन गन जो 550 गोली पर मिनट फायर करती है, वो आर्मी में था, कश्मीर में था, उसको लेकर भाग आया। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी एसटीएफ थे, यंग डिप्टी एसपी, और उसका नंबर मुख्तार का सर्विलांस पर था, और वो लाइट मशीन गन बरामद हो गई बनारस में 400 कारतूस। क्योंकि मुख्तार अंसारी का नंबर सर्विलांस पर था, मुख्तार अंसारी लेने जा रहा था, लेकिन मौके पर मुख्तार नहीं मिला, तो टाडा का मुकदमा कायम हुआ। और उसके बाद जैसे आसमान टूट पड़ा और उस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को इतना प्रताड़ित किया गया कि मुख्तार के खिलाफ मुकदमा कैसे कायम हो गया टाडा का, और उस आदमी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बृजलाल जी, राजनीतिक संरक्षण के ऐसे केसेस में जो आप एक मिनट बृजलाल जी, आप जो वाकया बता रहे हैं, ऐसे केसेस में राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाया जाता है, राजनीतिक संरक्षण का भी सवाल उठाया जाता है, जिनके कारण या जिनके सपोर्ट की वजह से ऐसे माफिया फलते फूलते हैं। तो ये सवाल अगर आप उस वक्त की सरकार पर उठा रहे हैं, तो आज अब्बास अंसारी को लेकर सवाल आपकी सरकार से भी पूछा जाएगा। जी, ऐसा है, उस समय तो सरकार उनको पनाह देती थी। मुख्तार अंसारी जो जेल में था और जेल में रह करके उसने मुख्तार अल्टीमेटली कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची, सबको मालूम था, राज्य सरकार को मालूम था, उस समय के जो शीर्ष पद पर थे सबको मालूम था। रेड नहीं हुई और कृष्णानंद राय 29 नवंबर 2005 को मार दिए गए थे। 500 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली चली थी। तो उस समय तो ओपनली उसको पनाह दिया जाता था, जेल में उसके सबको मालूम था। अगर रेड हो गया होता मुख्तार अंसारी के यहाँ, तो वो कृष्णानंद राय आज जिंदा होते। हमको भी जानकारी थी, चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन चूंकि ऐसी सरकार थी जिससे मैं कुछ कह नहीं सकता था, तो ये तो नहीं, खुलकर बात रखिए ना, क्योंकि देखिए इसमें संबंधित पार्टी के पैनलिस्ट भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं। आप खुलकर बोले, क्योंकि वो जवाब देंगे। बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी, हाँ जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो मैंने कहा एलएमजी बरामद हुई थी, और जब यहाँ शासन में आई, माननीय मुलायम सिंह जी तो दुनिया में नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे, और टाडा में तब लगता है जो मुख्यमंत्री उसको अनुमति दे। टाडा में मुख्तार अंसारी की अनुमति नहीं दी गई, बाबूलाल मुन्नर यादव को दी गई, 10-10 साल की सजा हो गई और मुख्तार को बचा लिया गया। ठीक है गौरव चाचरा जी, यहाँ पर सत्तारूढ़ दल की तरफ से आरोप, ठीक है बृजलाल जी, और भी पैनलिस्ट मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने जो बड़ा सवाल उठाया है उसका जवाब लेना पहले जरूरी है। गौरव चाचरा जी, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्तार जैसे माफिया तभी फले फूले जब उस वक्त की राज्य सरकार यानी सपा की सरकार ने उसके साथ कदम कदम पर नरमी दिखाई, टाड़ा लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई। देखिए, अगर ये बात करते हैं, आज इनकी सरकार ने निष्पक्षता से आज जांच करी, कुछ अधिकारी करप्ट थे, कुछ अधिकारियों ने आज पकड़ लिया गया। अगर उस समय की बात में जाऊं, पीछे जाऊं, तो अधिकारी सारे करप्ट तो नहीं है, कुछ अधिकारी करप्ट है ना। उस समय अगर ये गोरख धंधा चल रहा था तो किसी अधिकारी ने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बेतुके बयान से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनका जो जख्म जो आज दे दिया इन्होंने कानून व्यवस्था पे, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, लोग यहाँ पे व्यापार करने आ रहे हैं, और यहाँ पे ये देख लिया कानून व्यवस्था कैसी हुई पड़ी है, इस पे प्रश्न चिन्ह है। करप्शन एक नंबर का, जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, आज ये जंगल राज कहाँ से आ गया? आज जीरो टॉलरेंस आपका कहाँ है? आज खुले आम यहाँ पे अपराधी कर रहे हैं। जिस वक्त अब्बास अंसारी को सुभाषपा के टिकट से उतारा जा रहा था, आपका गठबंधन जो था वो सुभाषपा के साथ था, और लोग यही कह रहे थे
थे कि सीधे तौर पर मुख्तार को साइकिल पर नहीं बैठा सकते थे, इसीलिए बैक डोर से साइकिल के पीछे की सीट पर सुभाषपा द्वारा आपने बिठाया। ऐसा कोई दबाव नहीं था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया था मुख्तार अंसारी जी के लिए कि उनकी यहां पे कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, आज कानून व्यवस्था फेल हुई पड़ी, उस पर जांच होनी चाहिए। आज जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से वहां पे किसी और कंट्री का पैसा वहां पे पहुंच गया अंदर, किस तरीके से वहां पे मोबाइल फोन चला गया, क्या बड़ी घटना को अंजाम देना था। ठीक है, ये सब कुछ जांच का विषय है और वाकई ये मामला